हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मेरे पहले वीडियोस में हम वर्णमाला शब्द सीख चुके हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं वाक्य। यहाँ नीचे एक वाक्य लिखा गया है, बच्चे विद्यालय में खेल रहे हैं। तो इस वाक्य के आधार पर हमें पता चल रहा है कि बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं। बच्चे विद्यालय में खेल रहे हैं, इसलिए वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। जैसा कि हमने सीखा, वर्णों से क्या बनता है, शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य। लेकिन शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं। अब इन शब्दों से बने वाक्यों को देखो। रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक लाती है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे, सार्थक वाक्य कहलाता है। अगर लिखा जाए कि जैसे खेल रहे बच्चे में विद्यालय, तो यहाँ पर शब्दों का जो क्रम है सही नहीं है। तो ये शब्द वाक्य का निरर्थक अर्थ बता रहे हैं। मतलब हम ये नहीं जान सकते कि बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं। ये मेल अटपटे लग रहे हैं, इसलिए इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। दो या दो से अधिक शब्दों के उस मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। तो जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, शब्द ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो। सार्थक शब्दों के मेल को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य सुनकर ही हम दूसरों की बात ठीक से समझ सकते हैं। वाक्य बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे रीना पुस्तक कहने से बात समझ नहीं आती। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कर्ता भी होता है। जैसा कि आप इंग्लिश में सीखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो यहाँ पर जो राहुल है वो कर्ता है। राहुल खाना खा रहा है, तो राहुल उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है, यह कर्ता भी है। विधेय, विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहा जाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म व क्रिया आते हैं। जैसे राहुल खाना खा रहा है, इसमें खाना कर्म है और खा रहा क्रिया। यहाँ खाना खा रहा है विधेय है क्योंकि यह राहुल के बारे में कुछ बता रहा है। कर्म और क्रिया विधेय के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।